Hey guys, welcome to Gadgets Life. So iPhone 11 and iPhone XR 2021 में आप लोगों को कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स के प्राइस में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। अराउंड 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको iPhone 11 मिल जाता है। बात करें लॉन्च की, तो लॉन्च के टाइम पर इन दोनों फ़ोन्स के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। सो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई गारंटी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए एंड क्यों परचेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड में आपको दोनों ही फ़ोन्स बिल्कुल सेम फील होंगे, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स की डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड इवन वेट सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है। बात करें अगर पीछे से बैक साइड से इनकी लुक्स की, तो हाँ, आईफोन 11 है वो थोड़ा सा मॉडर्न फील देता है, मॉडर्न लुक्स देता है, क्योंकि उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। वहीं आईफोन XR में आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है। तो कैमरास की कंपैरिजन है, क्विक कंपैरिजन आपको इस वीडियो में जल्दी ही दूंगा। एंड बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको इन दोनों फ़ोन्स में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगी। 6.1 इंचज़ की IPS LCD रेटिना डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी वो भी बिल्कुल सेम है, जो कि है 326। तो डिस्प्ले के मामले में एंड फ्रंट से दिखने के मामले में, फील के मामले में बिल्कुल ही सेम फ़ोन्स हैं। अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के मेजर डिफरेंसेस की, तो वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको इस वीडियो के बीच बीच में आपको इन दोनों फ़ोन्स के मेजर डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा। तो आपको आईफोन 11 में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक है प्राइमरी लेंस एंड एक है अल्ट्रा वाइड लेंस, दोनों ही 12 मेगापिक्सल्स के हैं। वहीं आईफोन XR में आपको 12 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ़ोटोज़ की, तो आप देख सकते हैं दोनों ही बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, बट लेफ्ट वाला फ़ोन है आईफोन 11 एंड राइट वाला है आईफोन XR। तो डे लाइट में इन दोनों ही फ़ोन्स के जो सैम्पल्स हैं काफ़ी सिमिलर से आते हैं, बट आईफोन 11 थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कैप्चर करता है, ऐसा मैंने नोटिस करा है। बाकी बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो आईफोन 11 में आपको बेटर फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 12 मेगापिक्सल्स का है एंड इसमें आपको ज़्यादा एरिया भी कवर करता है। बात करें लो लाइट सिचुएशंस की, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है आईफोन 11 ने। एंड आईफोन 11 की जो फ़ोटोज़ हैं लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा बेटर आती हैं एज़ कम्पेयर टू आईफोन XR, क्योंकि आईफोन XR में आपको कोई भी लो लाइट मोड देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क इस सिचुएशन में देखने को मिल जाएगा। अगली बात करते हैं ईयरपीस की, मतलब कि जब आप किसी से कॉल पे बात करेंगे तो उस पर्सन के आपको ऑडियो किस तरह की आएगी, क्या फ़र्क आएगा। तो आईफोन XR में आपको हल्की सी बेस फील होगी किसी और पर्सन की, थर्ड पर्सन की एंड सेकंड पर्सन की। वहीं आपको आईफोन 11 में हल्की सी ट्रेबल फील होगी, मतलब कि बेस थोड़ी सी कम है एंड आईफोन XR में बेस थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी लाउड दोनों की ईयरपीस बिल्कुल इक्वली ही है। तो इतना फ़र्क इन दोनों फ़ोन्स के ईयरपीस में आपको मिलेगा। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है स्पीकर्स। तो स्पीकर्स में आपको आईफोन 11 में फ़र्क देखने को मिल जाएगा, और आईफोन XR के जो स्पीकर्स हैं किसी किसी सिचुएशन में थोड़े बहुत डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब कि आवाज़ फट जाती है लिटिल बिट। एंड आईफोन 11 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत इम्प्रूव कर दिए गए हैं एंड हल्की सी ट्रेबल्स हैं वो अच्छी हैं, आवाज़ थोड़ी सी रिच है एंड आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ऐसा फील कराता है कि जो हमारा साउंड है वो दो स्पीकर से नहीं बल्कि ज़्यादा एरिया से आ रहा है। तो डॉल्बी इफेक्ट बेटर फील होगा इन द आईफोन 11। अगली बात करते हैं हमारी बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ हमारी, मैंने देखा है, फील करा है कि इन दोनों ही फ़ोन्स की मेरे को एग्जैक्टली सेम जैसे ही लगी है, ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ है। क्योंकि तो अगर ऑन पेपर हम देखते हैं तो आईफोन 11 की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन XR, बट इन रियल लाइफ मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही बैटरी लाइफ मिली है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो हाँ, इस एरिया में आईफोन 11 काफ़ी बेटर है आईफोन XR से। जब हम बात करते हैं बेंचमार्किंग की एंड गेमिंग की एंड डेली यूज़ की बात करते हैं, तो आपको इतना कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि डेली यूज़ में आईफोन XR भी आईफोन 11 जैसा ही चलता है, स्मूथ चलता है, इन कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें थी जिसमें आपको कुछ माइनर, कुछ मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको मेजर डिफरेंसेस आईफोन 11 में क्या देखने को मिलते हैं, मतलब कि क्या फ़र्क है जो कि सच में डिफरेंस क्रिएट करता है।
तो सबसे पहली बात है, आपको iPhone 11 में Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। वहीं iPhone XR में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको Wi-Fi 5 ही देखने को मिलता है। तो Wi-Fi 6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड ज़्यादा स्पीड सपोर्ट करती है, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। वहीं बात करते हैं कैमरास की, तो आपको iPhone 11 में अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है मेन सेंसर के साथ, जो कि हमारा 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। वहीं बात करते हैं जो हमारा मेन लेंस है, उसमें आपको लो लाइट का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं iPhone 11 के फ्रंट कैमरा की, तो उसमें वीडियो आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। वहीं आप iPhone XR में केवल 1080p 60 FPS पे ही शूट कर सकते हैं। बात करें किसी एक और फीचर की, तो वो है कि आपको iPhone 11 में बेटर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है इन द वीडियोस। तो जब आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड अनशेकी वीडियोस देखने को मिलेगी इन द iPhone 11 एज़ कम्पेयर टू iPhone XR। एंड बात करते हैं अगले जो हमारा मेजर डिफरेंस है, वो है हमारा स्पेशल ऑडियो। जैसा कि आपको मैंने बताया, तो इसमें आपको स्पेशल ऑडियो देखने को मिलेगा इन द iPhone 11, जो कि आपको हल्का सा बेटर साउंड एक्सपीरियंस देगा। अगला मेजर फ़र्क आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो कि है हमारा Apple A13 चिप एंड 1 GB ऑफ एक्स्ट्रा रैम, जो कि हमारी मल्टीटास्किंग में हेल्प ऑब्वियसली करती ही है। एंड हमारा जो A13 चिप है वो थोड़ा सा फास्टर है एंड बेंचमार्किंग भी इसकी बेटर है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की, कि क्या कंक्लूजन है इन दोनों फ़ोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन 2021 में लेना चाहिए। तो मेरी राय गाइस यही रहेगी कि अगर आप लोगों का बजट का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, एंड अगर आप इन दोनों फ़ोन्स में से कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली iPhone 11 ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 10,000 एक्स्ट्रा पे कर जो चीज़ें मिल रही हैं, ट्रस्ट में गाइस उनका वर्थ है। क्योंकि देखने में ये फ़ोन एक जैसे हैं, बट ऐसा नहीं है, इंटरनल्स में फ़र्क है। एंड आपको चला के ये फील हो जाएगा कि iPhone 11 बेटर डील ही है। एंड 10,000 रुपीज़ कोई एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा है एप्पल, उसका जो हमारा वर्थ है वो निकल कर आता ही आता है। तो अगर आपका बजट का कोई भी इशू नहीं है, तो आपको iPhone 11 ही लेना चाहिए। एंड अगर आपका कोई बजट का इशू है, आपको बजट इतना नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप iPhone XR को कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर मैं तब भी यही कहूँगा कि आपको अगर कोई अच्छी डील मिलती है, कोई आप यूज़ करा हुआ, इस्तेमाल करा हुआ फ़ोन ले सकते हैं, तो आप iPhone 11 की तरफ जा सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा एज़ कम्पेयर टू नया iPhone XR लेने के कंपैरिजन में। क्योंकि आपको मॉडर्न फ़ोन ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो iPhone 11 है वो आराम से एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन अभी कहलाया जा सकता है। वहीं iPhone XR को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंगल लेंस देखने को मिलेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर आपको एक नॉर्मली आईफोन यूज़ करना है, अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी करनी है, या आपको कोई मतलब कि आपको नॉर्मली यूज़ करना है, बिल्कुल आपका बजट का कंस्ट्रेंट है, तो आप ले सकते हैं iPhone XR। बट मेरी राय रहेगी कि आप iPhone 11 की तरफ ही जाएँ। अगर न्यू ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है यूज़ करा हुआ फ़ोन, तो उसके तरफ भी जा सकते हैं। बट iPhone 11 इज़ मच बेटर डील। सो गाइस, यही थी मेरी इन दोनों फ़ोन्स की कंपैरिजन की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स में मुझे आप पूछिए कि आपको क्या पूछना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।